को नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्त पादुंगुष्ठासन के बारे में। यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है पैरों की समस्याओं के लिए। तो देखते हैं सुप्त पादुंगुष्ठासन। दोस्तों, सुप्त पादुंगुष्ठासन, सुप्त का मतलब होता है लेटकर। पादुंगुष्ठासन का मतलब पैर के अंगूठे को पकड़ना। सुप्त पादुंगुष्ठासन के लिए सबसे पहले हम शवासन में लेट जाते हैं। शवासन आप लोगों को पता है, धीरे से शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटने के बाद दोनों पैरों को मिला दीजिएगा। दाहिने पैर को धीरे से मोड़ें और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लें एंड ट्राई टू स्ट्रेट। अपने पैर को सीधा करने का प्रयास इस प्रकार से। सुप्त पादुंगुष्ठासन। पैर को बिल्कुल सीधा रखिएगा। एड़ी से लेकर हिप्स के जॉइंट तक पूरा खिंचा और आपका दूसरा पैर भी बिल्कुल सीधा। दूसरे पैर का पंजा टुवर्ड द बॉडी, शरीर की तरफ। अगर आप अच्छी तरह पकड़ लें तो आप दोनों हाथों का सहारा लेकर के भी पकड़ सकते हैं और पैर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ तान सकते हैं। इस आसन को लगभग 1 मिनट तक मेंटेन रखने के बाद धीरे धीरे पैर को नीचे करें इस प्रकार से। और अपने दाहिने पैर को आराम करने दें। करते ही महसूस कर सकते हैं दाहिने पैर में हल्कापन, बाएं पैर से ज़्यादा हल्कापन दाहिने पैर में। जब आपका दाहिना पैर रिलैक्स हो जाए उसके बाद अपने बाएं पैर को उठाइएगा। बाएं पैर की घुटने को धीरे से मोड़ें और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। देन धीरे धीरे पैर को उठाते हुए इसे सीधा करिएगा इस प्रकार से। जब आप पैर को सीधा करें तब आपका दाहिना पैर बिल्कुल सीधा। दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर लगाने का पूरा प्रयास। पंजा शरीर की तरफ खिंचा हुआ। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी बाएं पैर को पकड़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे पैर को खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं। इस प्रकार से पूरा खिंचाव होना चाहिए आपके पंजे से लेकर एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और जंघा और हिप्स जॉइंट्स तक पूरा खिंचाव। अच्छी तरह करने के बाद धीरे धीरे वापस। जितनी देर आपने दाहिने पैर से होल्ड किया था उतनी देर बाएं पैर से होल्ड करके धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं इस प्रकार से। आंखें बंद, सारा ध्यान पैर की मांसपेशियों पर। वापस आकर पूरी तरह से
विश्राम। दोनों पैरों की मांसपेशियों को पूरी तरह विश्राम होने दें। दर्शकों, अगर आप सुप्त पादमुष्टासन करते हुए अगर आपका पैर सीधा नहीं होता, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपने पैर को मोड़ा और आपका पैर सीधा नहीं होता, या आप पैरों को 90 डिग्री पर नहीं उठा सकते हैं, तब हम रस्सी का सहारा या बेल्ट का सहारा ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा बेल्ट का सहारा लेकर किस प्रकार से इस आसन को कर सकते हैं, इस आसन को और सरल बनाया जा सकता है। दर्शकों, जब सुप्त पादमुष्टासन करते हैं तो महत्वपूर्ण होता है कि हमारा पैर बिल्कुल सीधा रहे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पैरों को 90 डिग्री पर उठाते हैं या अबाव 90 लेके जाते हैं या बिलो 90 रहता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। अगर आप अपने हाथों से अंगूठों को या पैर के पंजे को नहीं पकड़ सकते तो कोई हर्जा नहीं। आप चुन्नी का सहारा ले सकते हैं, नेवार या बेल्ट का सहारा लेकर इस आसन को करके इसके फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेल्ट के सहारे से वे लोग कैसे कर सकते हैं जो लोग पैरों को 90 डिग्री पर नहीं उठा सकते। उसके लिए वापस हम लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में लेटने के बाद बेल्ट का सहारा, ये बेल्ट है, बेल्ट का सहारा लेकर अपने पैर के पंजे पर लगा दीजिएगा। फिर धीरे धीरे पैर के पंजे को उठाइएगा। इस प्रकार से कोई बात नहीं, आप 90 पर नहीं उठा सकते, 60 पर उठा दें, लेकिन पैर का पंजा शरीर की तरफ तना हुआ, पैर पूरा खिंचा हुआ। आप देख सकते हैं खिंचाव को एड़ी पर, टखने पर, पिल्लियों, घुटना और जंघा पर। इस प्रकार से धीरे धीरे आप पैर को खींचकर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ला सकते हैं, जितना ऊपर ला सकते हैं। बेल्ट के लगाने से आसन और ज़्यादा आसान हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे दाहिने पैर से उतनी ही देर जितनी देर हमने दाहिने से किया था, बाएं से भी उसी प्रकार से हम करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आप जितना उठा सकते हैं बस वहां तक उठाना है। अगर आपके घुटने सीधे नहीं होते किसी कारणवश तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। आप देख सकते हैं जैसे कुएं से पानी को खींचते हैं उसी प्रकार से अपने पैर को भी धीरे धीरे अपनी तरफ खींचिएगा। ऐसे लगभग 1 मिनट तक इस आसन को बरकरार रखने के बाद धीरे धीरे वापस आइएगा और शवासन में पैरों की मांसपेशियों को पूरी तरह से विश्राम। आफ्टर रिलैक्सेशन, विश्राम के बाद धीरे से बैठ जाएंगे। दर्शकों, हमने देखा कितने आसान तरीके से
बेल्ट का सहारा लेकर सुप्त पादंगुष्ठासन हम कर सकते हैं। सुप्त पादंगुष्ठासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है आपके पैरों के लिए। पैरों के किसी भी प्रकार के वीकनेस को दूर करने के लिए, जैसे घुटनों में दर्द, पिंडली में दर्द, टखने में दर्द और जंघाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं। दोस्तों, वैसे तो सुप्त पादंगुष्ठासन के 3 आसन हैं। सुप्त पादंगुष्ठासन, परिवृत्त सुप्त पादंगुष्ठासन और पार्श्व सुप्त पादंगुष्ठासन। आज हमने जाना सुप्त पादंगुष्ठासन के बारे में, जिसमें हम अपने पैर को 90 डिग्री तक लेके गए और उससे भी ऊपर ले जा सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के